नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतारामाभ्यां नमः। आज हम गीता के 18वें श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दध्मु पृथक पृथक। अर्थात द्रुपद, द्रौपदेयाश्च द्रौपदी के पांचों पुत्रों ने, सर्वशः पृथ्वीपते और सभी पृथ्वीपतियों ने, सौभद्रश्च और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने, इन सभी महाबाहु, जो सुभद्रा पुत्र महाबाहु लंबी भुजाओं वाला है, इन सब ने शंखान दध्मु पृथक पृथक अलग अलग शंखों को फूका। अब हम इसको थोड़ा विस्तृत समझने का प्रयास करते हैं। द्रुपदो, द्रुपदो अर्थात राजा द्रुपद। राजा द्रुपद ये बड़ा विशिष्ट नाम है। संपूर्ण महाभारत का युद्ध इसी द्रुपद के आसपास घूमता है। भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण जो था, उसमें सबसे जो प्रमुख है वो शिखंडी है। तो शिखंडी इन द्रुपद की ही पुत्री है। फिर द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण, जिसे बहुत सारे लोग धृष्टद्युम्न को मानते हैं, वो भी इनका ही पुत्र है। फिर इनकी ही पुत्री, जिनका नाम द्रौपदी है, जिसके आसपास पूरा महाभारत का युद्ध घूमता है, वो सब इन्हीं के पुत्र हैं। तो यहाँ पर इनका नाम आया द्रुपदो, द्रुपदो ऐसा। अब कुछ विशिष्ट बातें इनके बारे में। द्रुपद है, इन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ किया था। उस पुत्रेष्ट यज्ञ के द्वारा धृष्टद्युम्न और द्रौपदी पैदा हुए हैं, जिन्हें याज और उपयाज नाम के ब्राह्मणों ने करवाया था। फिर द्रौपदी, धृष्टद्युम्न और शिखंडी के पिता, ये भी इनकी विशेषता है। फिर इनका नाम गीता में दूसरी बार आया है। पूर्व में भी इनका नाम आया है। कब आया है देखिए, युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। द्रुपद नाम पुनः आया है। अर्थात यह इतना विशिष्ट नाम है कि ये गीता के पहले अध्याय में दूसरी बार नाम आया है राजा द्रुपद का। ये द्रोणाचार्य के बचपन के मित्र हैं। यह भी इनका विशिष्ट है। तो द्रुपदो द्रौपदेयाश्च, और द्रौपदी के पांचों पुत्र। द्रौपदी को पांचों पांडवों से एक एक पुत्र था। तो कौन कौन था? जो सभी महारथी थे, जिनको सोते हुए अश्वत्थामा के द्वारा मार दिया गया। बाकी वो 18 दिनों तक युद्ध करते रहे और महारथी थे। तो युधिष्ठिर से जो बड़ा पुत्र था, उसका नाम था प्रतिविंध्य। प्रतिविंध्य नाम का जो पुत्र था, वो युधिष्ठिर से पैदा हुआ था। और जो भीम से सुतसोम नामक पुत्र था। अर्जुन से श्रुतकर्मा नामक पुत्र था। नकुल से शतानिक नामक पुत्र था। सहदेव से सहदेव श्रुतसेन नामक पुत्र था। ये सभी महारथी हैं, युद्ध में कभी पीछे न हटने वाले हैं। फिर आया सर्वशः पृथ्वीपते, और सभी पृथ्वीपतियों ने। अर्थात पहले पृथ्वीपति को समझना होगा कि पृथ्वीपति अर्थात राजा। तो राजा कौन होता है? तो पूर्व काल में जब महाभारत का समय था, उस समय एक गांव के ऊपर एक प्रमुख होता था, 10 गांवों के ऊपर एक नायक होता था। जो 100 गांवों का राजा होता था उसको सामंत कहते थे। और जो वास्तविक राजा होता था, उसके पास कम से कम 1000 गांव होते थे। 1000 गांवों की जो बागडोर संभालता था, उसको राजा कहते थे, और उसे शंख बजाने का अधिकार होता था। ऐसे जो 1000 गांवों के मालिक थे, उन सभी ने शंख बजाया। इसके ऊपर भी कुछ स्तर होते थे। राजा के ऊपर होते थे महाराजा। जो 10,000 गांवों की व्यवस्था संभालते थे, वो होते थे महाराजा। फिर 10,000 के बाद 1,00,000 गांवों की जो व्यवस्था संभालते थे, उनको कहते सम्राट। और जो संपूर्ण भारतवर्ष के 7,00,000 गांवों की व्यवस्था देखते थे, एक छत्र राजा होते थे, उनको बोलते थे चक्रवर्ती सम्राट। तो
और जो राजा लोग थे उन्होंने भी शंख बजाए। फिर आया सौभद्रश्च महाबाहु। सौभद्रश्च महाबाहु अर्थात सुभद्रा के लंबे हाथ वाला पुत्र, ऐसा आप बोल सकते। महाबाहु तो लंबी भुजाओं वाले, सुभद्रा के पुत्र। लंबी भुजा क्यों है? जिस महायोद्धा की भुजाएं लंबी होती थी वो लंबी प्रत्यंचा खींच सकता था, और लंबी प्रत्यंचा वही खींच सकता था जिसके अंदर अधिक बल हो। तो ये सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है जो अधिक बलवान है, इसलिए इनका नाम भी पुनः आया है। तो इस क्या क्या विशेषता है? ये बहुत शूरवीर थे। चक्रव्यूह का भेदन इन्होंने माँ के गर्भ में ही सीख लिया था। फिर इनको 6 महारथियों ने धोखे से मारा। ये कृष्ण और बलराम के भानेज थे, और कृष्ण और बलराम ने ही इनको विद्याएं सिखाई थी। युद्ध कला और बाण कला ये सब इन्होंने अपने मामाओं के द्वारा ही सीखी थी। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च। और क्या था अभिमन्यु की विशेषता? अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा, जिसको अर्जुन ने अज्ञातवास के समय नृत्य कला सिखाई थी। तो ये बड़े विशिष्ट है। फिर राजा परीक्षित, ये अभिमन्यु के ही पुत्र हैं। पांडवों का एक ही पुत्र से वंश चला जिनका नाम परीक्षित है, जो कि उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया और अभिमन्यु के पुत्र हैं, जिनके राजकाल के समय में कलयुग का आगमन हुआ। ये भी यहाँ पर विशिष्ट है। तो इनको गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दे दिए थे। इतने बड़े तपस्वी भी हैं। शंखान दधमु पृथक पृथक, सभी ने अलग अलग शंखों को बजाया। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो छूट रही है उनको विशेष करके बताता हूँ कि पूर्व में जो जिन नामों का वर्णन किया गया, तो कौरव पक्ष के मात्र एक वीर का वर्णन किया गया जिसने शंख बजाया, वो है भीष्म पितामह। बाकी किसी के भी शंख और अथवा किसी महारथी का नाम शंख बजाते हुए नहीं आया है। परंतु पांडव सेना के 18 वीरों के नाम आए हैं जो शंख बजाते हुए जिनके नाम आए हैं। पूर्व में नाम आए वो अलग है, पर शंख बजाते हुए जिनके नाम आए उनकी संख्या 18 है। और कुछ प्रश्न को भी जानने का प्रयास करते हैं कि राजा द्रुपद कौन थे? तो द्रौपदी के पिता, धृष्टद्युम्न के भाई, और एक तपस्वी, एक अच्छे विचार, बहुत द्रौपदी के पिता थे कुल मिलाकर। द्रौपदेयाश्च द्रौपदी के पुत्र। और अभिमन्यु जिसको चक्रव्यूह की कला जिसने गर्भ में ही सीख ली थी। इन सब महारथियों के वीरों के नाम आए हैं जिन्होंने शंखों को बजाया है। मिलते हैं अगले चक्र में और आगे के श्लोक के साथ। जय श्री राम।